हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने मैन क्यू सीरीज की एक और वीडियो के साथ। चैप्टर 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देख लो, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैंने रख रखा है। दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में जाएं, बेसिक चीज़ें जो मैं कहता हूँ आपको बता दूं। जो किताब मैं फॉलो करता हूँ वो 6th एडिशन की किताब है। अगर आपके पास इससे पहले का कोई एडिशन है या इसके बाद का कोई एडिशन है तो प्लीज़ एक बार किताब पे देख लें क्वेश्चन का नंबर सेम है या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन सेम होगा पर नंबरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है हूबहू। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको सहूलियत होगी उस पर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाई एन जी मैनक्यू, चैप्टर 13 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है। चलिए इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पिज्जेरिया। पिज्जेरिया एक शॉप होगी जो पिज्ज़ा बेचती होगी, साफ समझ में आ रहा है। उसका जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो इस टेबल में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, और वीसी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ये दो तीन इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। यानी कि जब 0 डजन पिज्ज़ा बनता है तो उसका कॉस्ट $300 आता है, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी कि विदाउट एनी क्वांटिटी अगर आपकी कॉस्ट आ रही है तो ये आपकी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट देख सकते हैं आप 0 है। 1 दर्जन में $350 का खर्चा है, और वेरिएबल कॉस्ट उनमें से है $50। $2 में $390 का खर्चा है, और $90 है वेरिएबल कॉस्ट। $3 में $420 का खर्चा है, 120 है वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं अगर आप टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट को हर स्टेप में माइनस करोगे तो आपको 300 ही मिलेगा। आप गौर करें, अगर आप माइनस करोगे तो आपको 300 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 300 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। 300 क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही यही होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होना है? फिक्स्ड कॉस्ट होना है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम जब भी टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही आ रहा है। ओके, ऑल राइट। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। व्हाट इज पिज्जेरियाज फिक्स्ड कॉस्ट? तो पिज्जेरियाज फिक्स्ड कॉस्ट इज $300। क्योंकि व्हेन द क्वांटिटी इज जीरो, व्हेन द क्वांटिटी इज जीरो, द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट 300 है इसलिए $300 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन विच यू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट की मदद से मार्जिनल कॉस्ट बताना है। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट पर डजन ऑफ पिज्जा यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, तो दो तरीके से हमें मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, एक वेरिएबल कॉस्ट से और एक टोटल कॉस्ट से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट ऑफ नंबर्स? अब इन दो सेट ऑफ नंबर्स में क्या रिलेशन हमें नजर आता है, ये हमें देखना है। ओके, तो चलिए एक टैबुलर फॉर्म बनाते हैं। जब आपको बोल दिया गया है टैबुलर फॉर्म बनाना है तब टैबुलर फॉर्म ही बनाना है। देखिए, कंस्ट्रक्टर टेबल। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वो आप टैबुलर फॉर्म में ही बना रहे हो। तो मैं फटाक से एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में टोटल कॉस्ट ले लेंगे, इधर पे वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, इधर मार्जिनल कॉस्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होगा हमारा क्वांटिटी, ये होगा हमारा टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे मैं लूंगा मार्जिनल कॉस्ट जो कि टोटल कॉस्ट की मदद से यूजिंग टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे ले लूंगा मैं मार्जिनल कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट की मदद से यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बन गया है। अब क्वांटिटी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, कितनी थी? 6 थी, 5 और 6। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको थोड़ा सा इक्वल गैप में लिख दूंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऑल राइट। क्वान्टिटी कॉस्ट कितना था? टोटल कॉस्ट 300, 350, 390। तो 300, 350, 390, उसके बाद 420, 450। तो इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं।
490, 540, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है 0, 50, 90, 120, 300 माइनस कर दूंगा मैं, और क्या, 0, 50, 90, 120, 150, 190, 240, 190, 240, ये 90 है, 190, 240। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट हमें बनाना है टोटल कॉस्ट से, ओके। और एक मार्जिनल कॉस्ट बनाना है हमें वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने नहीं देखा आप पिछले वीडियो को जाके देखें। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा है, ओके। तो देखिए, जब आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया तब कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो मार्जिन का सवाल ही नहीं उठता। पर जैसे ही आप 0 से 1 यूनिट पे गए, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आया, तो आप इन दोनों को माइनस करो, तो आपको कितना खर्चा आएगा, $50 का, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए $50 खर्च हुआ। फिर जब आप 1 यूनिट से 2 यूनिट पे गए, तो फिर वो दूसरे यूनिट के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आ रहा है, तो 390 से 350 माइनस करो तो कितना होगा, 40। फिर जब आप दूसरे यूनिट से तीसरे यूनिट पे गए, तब वो तीसरे यूनिट के लिए कितना खर्चा आ रहा है, तो 390, 420 माइनस करो, यानी 30। तीसरे से चौथे यूनिट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, 30 अगेन। चौथे से पांचवें यूनिट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, 40। और पांचवें से छठे यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा आया आपका, वो 490 माइनस 540, यानी कि 50। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, जो हमने टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट से निकाला। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी वही होता है मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के जो चेंजेस है, यानी कि हर यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है, वो आपको मार्जिनल कॉस्ट ही देगा, क्योंकि हर यूनिट कितना कॉस्ट वैरी किया है, वेरिएबल मतलब वैरी करना, वैरी किया है, ओके, तो वो मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो पहले यूनिट के लिए तो 0 होगा, दूसरे यूनिट के लिए 50 माइनस 0 इज 50, तीसरे यूनिट के लिए 90 माइनस 50 इज 40, उसके बाद 90 माइनस 120 दैट इज 30, 150 माइनस 120 अगेन 30, 190 माइनस 150 40, और 190 माइनस 240 माइनस 190 50। तो देख सकते हैं आप, ये दोनों बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर, यानी हमने सही किया, हमारा आंसर सही है। ऑलराइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला 2 क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। अब चलते हैं, हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस सेट ऑफ नंबर्स, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल फॉर ऑल क्वांटिटी, हर क्वांटिटी के लिए इक्वल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट सेटिंग अप अ लेमनेड स्टैंड, यानी कि आप एक शिकंजी का ठेला लगाना चाहते हैं, ओके। द स्टैंड इटसेल्फ कॉस्ट $200, यानी कि जो शिकंजी का जो ठेला होगा, उस ठेले को भाड़ा करने का जो खर्चा है वो $200 है, यानी कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो हो गया $200, $200 हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। द इंग्रेडिएंट्स फॉर ईच कप ऑफ लेमनेड कॉस्ट $0.5, यानी कि एक ग्लास शिकंजी बनाने के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेगा, जैसे नींबू हो गई, नमक हो गया, थोड़ा मीठा हो गया, थोड़ा पानी हो गया, उम्मीद करता हूँ अच्छा पानी यूज़ करेंगे, और उसमें पुदीना हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं उसको बनाने में, एक कप बनाने में $0.5 का खर्च आता है। यानी कि हर कप ये बढ़ेगा, एक कप पे $0.5, तो 2 कप पे कितना हो जाएगा, $1, 3 कप पे कितना हो जाएगा, $1.5। यानी दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट इज $0.5, $0.5, ओके। व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट 200 क्यों है, बिकॉज दिस हैज टू बी बेयर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ लेमोनेड। इस तरह से पूरा लिखना है आपको, इस तरह से आपको पूरा लिखना है। अगर एमसीक्यू हो तब कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में पूरा लिखना है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये क्यों है, बिकॉज दिस कॉस्ट, दिस कॉस्ट इंक्रीजेस विथ प्रोडक्शन बाय $0.5 पर
कप ऑफ लेमनेड। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बी, कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग योर टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फॉर आउटपुट लेवल्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 गैलन्स। और एक गैलन में 16 कप होते हैं। ओके, एक गैलन में 16 कप होते हैं। तो हमें टेबल फॉर्म में इसे दिखाना है, तो एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, 10 गैलन तक का बनाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें 10 गैलन आ जाएगा। ओके, एक हो गया हमारा क्वांटिटी के लिए, 10 गैलन तक होगा। एक बनाना है क्या, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए एक बना लिया। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए भी एक बना लिया। मार्जिनल कॉस्ट, तो उसके लिए भी एक है। चलिए इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी इन गैलन्स, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब 0 से 10 गैलन है, ये क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो देखिए टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 200 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.50। हर कप, हर कप के लिए 0.5, यानी कि अगर नंबर ऑफ कप्स को मैं अगर x पकड़ता हूँ, नंबर ऑफ कप्स को अगर x पकड़ता हूँ, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट का फंक्शन, 200 प्लस 0.5x। यानी कि जब क्वांटिटी 0 होगा तब x की जगह 0 डालो, जब क्वांटिटी 1 होगा तब x की जगह 1 डालो, जब क्वांटिटी 2 होगा तब x की जगह 2 डालो। इस तरह से आप टोटल कॉस्ट निकालो। तो देखिए, अगर मैं x की जगह 0 डालता हूँ, तो ये 0 इंटू 0.5 विल बिकम 0। तो टोटल कॉस्ट भी ओनली फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ होगा, हो जाएगा 200। अगर मैं एक रखूँ, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ, तो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक जो है ये गैलन है, क्या है ये, एक जो है वो गैलन है। 1 इज गैलन नॉट कप, 1 इज गैलन नॉट कप। ओके, तो अब यहाँ पे दिस इज नंबर ऑफ गैलन्स। ओके, नंबर ऑफ गैलन्स, 1 इज गैलन नॉट कप, और एक गैलन में 16 कप आते हैं। ओके, यानी x की जगह 16 डालेंगे हम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस 0.50x, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैलन्स। करेक्ट, क्योंकि x में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाल रहे हैं। एक गैलन में है 16 कप, एक गैलन में 16 कप, यानी कि जब मैं यहाँ एक लिखूंगा 1 गैलन, तो दैट विल बी इक्वल टू 16 कप। और एक कप का कॉस्ट है 0.5, एक कप का कॉस्ट है 0.5। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 200 प्लस 0.5, 0 इंटू 16, इंटू 16, एक्स की जगह 16 डालेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि एक गैलन, एक्स अगर मैं 1 डालूं, एक गैलन में 16 कप होते हैं। अगर मैं 1 डालूं तो एक में 16 कप आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 0.50 यानी 1/2, 0.5 को 1/2 भी लिखते हैं, इंटू 16, कैंसिल करूंगा तो 8, तो 208 हुआ। सो ये हो गया टोटल कॉस्ट 208। ओके, उसके बाद के लिए क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट जब मैं x की जगह 2 डालूंगा, ठीक है, जब मैं x की जगह 2 गैलन्स डालना चाह रहा हूँ, तो 1 गैलन पे 16 कप होते हैं, तो 2 गैलन्स पे कितने होंगे, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 इट इज 32 कप। यहाँ 32 में डालो, सो इट इज 200 प्लस 1/2 इंटू 32, कट गया 16, so 216 इज द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आ जाएगा 216। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो 8 8 का डिफरेंस है, तो इसके बाद आप डालो 224 होगा, फिर 232 होगा, राइट, इस तरह से ये बढ़ेगा, 232, फिर हो गया 240, फिर हो गया 248, फिर हो गया 254, फिर हो गया 262, फिर हो जाएगा 272, और फिर लास्ट में 280। ठीक है, आपने 2 3 कर लिया, पैटर्न समझ गए, 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आप 8 8 का डिफरेंस डाल दो। एग्जाम में आप ऐसे ही टाइम बचाओगे। ओके, ऑलराइट, इसके बाद है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो जब भी एवरेज निकालना हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला कॉलम है। ओके, तो अगर मैं कॉलम का नाम दूं, नंबर दूं 1, 2, 3, तो 3 इज व्हाट, 3 इज
2 डिवाइडेड बाई 1, ओके, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 और 1 को डिवाइड कर दो, तो 200/0 तो कॉन्सेप्ट में नहीं बनता, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो। 208/1 इज 208, ओके। 216/2 इज 108। 224/3, 224/3 यानी कि 74.7। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ओके। देन 232/4 यानी कि 58, ओके। अगर दिक्कत है तो यहाँ पे कैलकुलेटर हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर देख सकते हैं आप लोग, एक कैलकुलेटर यहाँ ओपन होने वाला है, ओके। ऑलराइट, तो एक, एक, दो, तीन, चार, चार तक हो गया, पांचवा नंबर से करना है, ओके। यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 5, 48, ओके। 48 तो यहाँ होगा 48, फिर 200 इसको आप मिटा दीजिए, 248 डिवाइडेड बाई 6, 41.33, तो 41.33, फिर 254/7, 254/7 यानी कि 36.28, 36.28, फिर क्या है 262/8, 262/8 यानी कि 32.75, फिर 272/9, 272/9 यानी कि 30.22, और लास्ट में क्या 280/10, तो 28 ही होगा, ठीक है, हो गया। ऑलराइट, अब मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने क्या बताया, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस। आप देख सकते हैं इन सब में डिफरेंस जो है वो 8 का ही है, ये तो नहीं होगा। इन सब में डिफरेंस कितना है, 8 का है, 8 का डिफरेंस है, तो सब 8 होगा, मार्जिनल कॉस्ट विल बी 8 होगा। तो हमने टेबल बना ली, ड्रॉ द 3 कॉस्ट कर्व्स। अब हमें ये तीनों कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे। इधर क्या लेंगे हम लोग, इधर हम लोग क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड लेंगे, क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड। और इधर क्या लेंगे, इधर हम लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट लेंगे, ओके। अब क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड क्या है, 0 से लेकर 10, 10 गैलन बन रहा है, राइट, तो 0 से 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। अब कॉस्ट इधर ले लेते हैं, तो इधर कॉस्ट में 50-50 के डिफरेंस पे ले लेता हूँ, 0 है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300, 350, 400, ठीक है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, और ये हो गए 400, ठीक है। एग्जाम में आप बिल्कुल स्केल से करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। ऑल राइट, पहले बनाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, टोटल कॉस्ट शुरू हो रहा है 200 से, 200, फिर 208, फिर 216, इस तरह से 280 तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो यहाँ से शुरू होगा, टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। 200, देन फॉर 1 यूनिट इट इज 208, यानी कि थोड़ा बढ़ गया, यहाँ चला गया। फॉर 2 यूनिट्स इट इज 216, यानी कि ये थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ चला गया। फिर 3 यूनिट्स इट इज 224, यहाँ पे। 4 यूनिट्स इट इज 232, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, 250 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 250 क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि देखिए 200 से 250 के बीच में, 200 से 250 के बीच में 6 यूनिट्स है, यानी कि पहले 6 यूनिट्स जो है वो 200 से 250 के बीच में, इस गैप में ही आ जाएंगे पहले 6 यूनिट्स, ओके। तो ये हो गए यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर और कर दो, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है। अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, मार्जिन वाले कॉपी पे बनाओगे तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऑलराइट, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्निक लगाता हूँ, मैं इन सब जगह से एक सीधा रेखा बना देता हूँ, ताकि मुझे प्लॉटिंग करने में आसान हो जाए।
ओके, किसी दूसरे कलर से करता हूँ, ठीक है। तो पहले यूनिट के लिए, पहले यूनिट के लिए यहाँ पे, दूसरे यूनिट के लिए मान लीजिए यहाँ पे, तीसरे यूनिट के लिए यहाँ पे, चौथे के लिए यहाँ पे, पांचवे के लिए यहाँ पे, छठे के लिए यहाँ पे, सातवें के लिए जो है वो है 254। ओके, फिर सातवां से दसवां सब 280 पे निपट जा रहा है। ओके, फिर सातवां यूनिट के लिए क्या है 254, यानी ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ओके, यानी आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बन रहा है। टोटल कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जो 280 तक जा रहा है। तो दिस इज माई टोटल कॉस्ट, दिस इज माई टोटल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए। ओके, इसके बाद हमें बनाना है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये बात का हमें ध्यान रखना। और बनाना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पहले बना लेते हैं क्योंकि वो इजी है, वो सब 8 है, 8 8 8 8 8, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा 8 पे। ये मैं बना देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट, जो कि बहुत नीचे से जाएगा। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट, जो कि 8 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 50 और 0 के बीच बिल्कुल नीचे में 8 है। अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, वो शुरू हो रहा है 208 से, शुरू हो रहा है 208 से, यहाँ पे ध्यान देना है। एवरेज टोटल कॉस्ट इज स्टार्टिंग विथ 208। ओके, तो सबसे पहले हम पहले यूनिट के लिए एवरेज टोटल कॉस्ट बनाएंगे विच इज 208, विच इज समवेयर हियर। ये 200 है, वो 1 यूनिट के लिए जो टोटल कॉस्ट था वो 208 था, और एवरेज टोटल कॉस्ट भी 208 है, यानी कि यहीं पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इसके बाद 108, यानी कि वो सीधा नीचे आ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 108। उसके बाद 74.7, यानी कि तीसरे यूनिट के लिए आ जा रहा है वो यहाँ पे 74.7, ठीक है। उसके बाद 58, यानी कि वो आ जा रहा है यहाँ पे 58, चौथे यूनिट के लिए। पांचवें यूनिट के लिए था 41.3, यानी कि वो 50 के थोड़ा नीचे आ गया, 41.3। छठे यूनिट के लिए वो 36.6 पे आ गया, यानी कि और नीचे 36.6। उसके बाद 33, यानी कि और नीचे 33 यहाँ पे है। उसके बाद के लिए था 30.2, यानी कि और नीचे यहाँ पे 30.2। उसके बाद था वो 28, यानी कि और नीचे। ओके, तो हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक मिस किया क्या, 1 यूनिट 208, दूसरे के लिए 108, फिर 74.7, 54, 74.7 के बाद 58, फिर 48, 41.3, फिर 36.6, फिर 33, हाँ फिर 30.2, और फिर 28। ठीक है, तो देख सकते हैं आप नीचे की तरफ जा रही है। अब इसको फ्री हैंड से जोड़ने की कोशिश करें, ये बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं इसे स्क्रीन पे। तो मैं इसको सीधे रेखा से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये कर्व होता है, ये होता है कर्व है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सीधे रेखा से जोड़ने के लिए, क्योंकि फिर ये आपको समझ में आएगा। ओके, ओके, ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट, दिस इज अवर एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा ऐसे नीचे जाता है। ओके, ये सीधा ऐसे नीचे जाता है। यहाँ पे फ्री हैंड कर्व पे बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझसे वो डिजिटल पे हो नहीं रहा है। पर आप एग्जाम में अगर कॉपी पेंसिल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने तीनों ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, तो ये आज के लिए है, 2 क्वेश्चन में लेके आया था। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपको लगा कि हाँ भाई वैल्यूबल है, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वो यूट्यूब के एल्गोरिदम पे आएगा नहीं। यूट्यूब के एल्गोरिदम काम ही इस बेसिस पे करता है, जितने ज़्यादा लाइक्स उतने ज़्यादा एंगेजमेंट्स, सॉरी जितने ज़्यादा लाइक्स जितने ज़्यादा एंगेजमेंट्स उतना ज़्यादा वो आपके फीड पे शो हो। तो प्लीज़ यूट्यूब पे लाइक करें, इसे मेरे लिए ज़रूरी है, आप मेरे लिए इतना कर सकते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उन्हें भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सबको लेके साथ में चलें, सबका ग्रोथ साथ में, ठीक है। ये 3 चीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप करो मेरे लिए। ओके, और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। क्वेश्चन आज का मैं पूछ लेता हूँ, आज का मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, देखो मुझे बता पाएगा
कि व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जिसका कमेंट अच्छा होगा वो मैं पिन करूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इस वीडियो के, और पार्ट 3 के साथ सेम चैप्टर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।